देखो, अगर तुम 21वीं सदी में जी रहे हो और अभी भी 20वीं सदी के नियमों से खेल रहे हो तो एक बात साफ है, तुम धीरे धीरे गेम से बाहर हो रहे हो। पहले क्या था, डिग्री लो, जॉब मिल जाएगी, जिंदगी सेट है। लेकिन अब ऐसा नहीं चलता। आज डिग्री से ज़्यादा स्किल काम आती है, जॉब से ज़्यादा वैल्यू काम आती है, और सिर्फ मेहनत नहीं, सही दिशा में मेहनत काम आती है। आज लोग एक मोबाइल से बिजनेस खड़ा कर रहे हैं, कंटेंट बनाकर नाम और पैसा कमा रहे हैं, और कुछ लोग अभी भी सही मौके का इंतजार कर रहे हैं। सबसे बड़ा फर्क क्या है पता है? किसी के पास जानकारी है और किसी के पास समझ। और 21वीं सदी में जीत उसी की होती है जिसके पास सही समझ होती है। तो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ 21वीं सदी के वो 21 सबक जो अगर तुमने सही टाइम पर समझ लिए तो तुम सिर्फ आगे नहीं बढ़ोगे, तुम अलग नजर आओगे। ये कोई मोटिवेशनल बातें नहीं है, ये वो रियलिटी है जो हर दिन बदल रही है और जिसे दुनिया चुपचाप अपनाती जा रही है। चलिए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, डिग्री से ज़्यादा स्किल इंपॉर्टेंट है। डिग्री होना बुरी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ डिग्री होना काफ़ी नहीं है। हम लोग बचपन से यही सुनते आए हैं, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी डिग्री लो, फिर आपकी ज़िंदगी सेट है। लेकिन आज की दुनिया में ये फॉर्मूला आधा ही काम करता है। क्यों? क्योंकि आज कंपनियां ये नहीं देखती कि तुमने कितनी पढ़ाई की है, वो ये देखती कि तू क्या कर सकता है। मतलब आपने बीटेक किया है और आपको कोडिंग ठीक से नहीं आती तो डिग्री का कोई फ़ायदा नहीं। और दूसरी तरफ कोई बंदा घर बैठकर यूट्यूब से कोडिंग सीखता है, प्रोजेक्ट्स बनाता है और वही नौकरी ले जाता है। अब सोचो फ़र्क कहाँ पड़ा है? डिग्री में नहीं, स्किल में। आज हर चीज़ इंटरनेट पर है। आप एडिटिंग सीख सकते हो, आप कोडिंग सीख सकते हो, आप मार्केटिंग सीख सकते हो। बस सवाल ये है, आप सीखना चाहते हो या नहीं। एक और बात समझो, डिग्री एक बार मिलती है, लेकिन स्किल को रोज़ अपडेट करना पड़ता है। जो खुद को अपडेट करता रहता है वहीं आगे निकलता है। तो आज ये मत सोचो कि मेरे पास कौन सी डिग्री है, ये सोचो कि मैं क्या कर सकता हूँ। क्योंकि आखिर में लोग आपको आपकी डिग्री के लिए नहीं, आपके काम के लिए पैसे देंगे। लेसन नंबर 2 है, अटेंशन इज करेंसी। आपका ध्यान ही आपका असली पैसा है। अटेंशन यानी लोगों का ध्यान खींचना। आज जिसके पास लोगों का ध्यान है उसके पास पावर है। आप इंस्टाग्राम खोल लीजिए, आप यूट्यूब खोल लीजिए, हर जगह लोग यही कर रहे हैं, अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ ध्यान जाता है वहीं पैसा आता है। एक एग्जाम्पल समझिए, कोई बंदा फनी रील्स बनाता है, लाखों लोग उसे देखते हैं, फिर ब्रांड्स उसे पैसे देते हैं। अब आप बोलोगे वो तो बस वीडियो बना रहा है, लेकिन असल में वो क्या कर रहा है? लोगों का ध्यान पकड़ रहा है। और यही सबसे कीमती चीज़ है आज। पहले क्या था, जिसके पास ज़मीन थी या पैसा है वही अमीर था। अब क्या है, जिसके पास ऑडियंस है वही अमीर है। इसलिए आज अगर आप कुछ भी करना चाहते हो तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, उनका ध्यान अपनी तरफ खींचना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखना, अटेंशन सिर्फ खींचना नहीं है, उसे होल्ड करना भी ज़रूरी है, उसको बनाए रखना ज़रूरी है। मतलब आपको वैल्यू देनी पड़ेगी। तो अगली बार जब आप सोशल मीडिया खोलें, सिर्फ टाइम पास मत कीजिए, ये देखिए कि लोग अटेंशन कैसे पकड़ रहे हैं। क्योंकि भाई आज अटेंशन ही असली करेंसी है। लेसन नंबर 3 है, लर्न टू लर्न। सीखना सीखो। आज आप जो सीख रहे हो सकता है 5 साल बाद वो बेकार हो जाए। थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन यही रियलिटी है। टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट बदल रही है कि आज की नॉलेज कल आउटडेटेड हो जाती है। तो अब सवाल ये है, क्या करें? सिंपल है, सीखना सीखो। मतलब क्या? मतलब ये है कि आप किसी एक चीज़ में फंसे मत रहो। आप खुद को इतना फ्लेक्सिबल बनाओ कि कुछ भी नया सीख सको। आज कोडिंग सीखी, कल एआई सीखो, परसों कुछ और। जो बंदा जल्दी सीखता है वही आगे निकलता है, और जो एक ही चीज़ पर पकड़े बैठा है वो पीछे रह जाता है। एक और बात, सीखने का मतलब सिर्फ वीडियो देखना नहीं होता। सीखने का मतलब होता है करना, उसको अप्लाई करना, उस पर अमल करना। जब तक आप खुद करके नहीं देखोगे तब तक कुछ नहीं आएगा। तो आज से ये मत बोलो कि मुझे ये नहीं आता, ये बोलो ये मैं सीख सकता हूँ। क्योंकि भैया 21वीं सदी में सबसे बड़ा स्किल यही है, आप कितनी जल्दी और कितना फास्ट सीख सकते हो। लेसन नंबर 4, कंफर्ट जोन एक डेंजर जोन है। आराम ही असली खतरा है। जो चीज़ आज अभी आराम दे रही है वही चीज़ आपको धीरे धीरे पीछे भी कर रही है। कंफर्ट जोन बहुत चालाक होता है। आपको लगता है सब ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो बदलने की ज़रूरत क्या है? लेकिन यहीं पर गेम खत्म हो जाता है।
क्योंकि बाहर की दुनिया रुक नहीं रही है, वो रोज आगे बढ़ रही है और आप वहीं खड़े हो। सोचिए, आप रोज वही कर रहे हो जो आप कल कर रहे थे, तो नया क्या है? नया क्या सीखा आपने? ग्रोथ हमेशा अनकंफर्टेबल होती है। आप नई चीज़ सीखना, लोगों के सामने बोलना, रिस्क लेना, ये सब शुरू में अजीब लगता है, लेकिन यही चीज़ आपको आगे लेकर जाती है। कंफर्ट जोन क्या करता है? आपको सेफ रखता है, लेकिन छोटा भी रखता है। और बाहर निकलना क्या करता है? आपको डराता है, लेकिन बड़ा भी बनाता है। तो अब डिसाइड आप करिए, आप थोड़े आराम के लिए अपनी पूरी लाइफ को एवरेज रहकर जीना चाहते हो या थोड़ी तकलीफ उठाकर कुछ बड़ा करना चाहते हो? क्योंकि भैया 21वीं सदी में जो आराम में है वो धीरे धीरे आउट हो रहा है। लेसन नंबर 5, नेटवर्क इज नेटवर्थ। आपका सर्कल ही आपकी वैल्यू है। ये बात थोड़ी अजीब लगेगी, लेकिन सच है। आप अपनी लाइफ में उतना ही आगे जाओगे जितने आगे आपके आसपास लोग होंगे। मतलब अगर आप ऐसे लोगों के साथ बैठते हो जो सिर्फ टाइम पास करते हैं, कंप्लेन करते हैं, रिस्क नहीं लेते, तो धीरे धीरे आप भी वैसा ही बन जाओगे। और अगर आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो कुछ करना चाहते हैं, सीखते हैं, ग्रो करते हैं, तो आप भी खुद ब खुद धीरे धीरे बदल जाओगे। ये नेचुरल है। कोई भी व्यक्ति अपने आसपास के 5 लोगों का एवरेज होता है। अब एक सिंपल एग्जांपल, 2 दोस्त हैं, एक दिन भर रील्स देखता है, दूसरा कुछ नया सीखता है, तो आप किसके साथ ज़्यादा टाइम बिताओगे? वही आपकी डायरेक्शन तय करेगा। नेटवर्क का मतलब सिर्फ दोस्त नहीं है। आज के टाइम में आप जिनको फॉलो करते हो, आप जिनका कंटेंट देखते हो, आप धीरे धीरे उनके नेटवर्क का हिस्सा हो। तो अगली बार आप ध्यान रखिए, आप किसको सुन रहे हो, किससे सीख रहे हो, किसके साथ टाइम बिता रहे हो, क्योंकि भैया ये सब मिलकर ही आपका फ्यूचर इनकम है। इसलिए बोलते हैं नेटवर्क इज नेटवर्थ। लेसन नंबर 6, टाइम ज़्यादा ज़रूरी है मनी से। समय पैसे से ज़्यादा कीमती है। अगर आज आपको 1 लाख रुपए मिल जाएं और बदले में 1 साल कम हो जाएं आपकी ज़िंदगी से, तो क्या आप लोगे? शायद नहीं। तो फिर हम रोज़ अपना टाइम इतनी आसानी से क्यों वेस्ट कर देते हैं? पैसा वापस आ सकता है, लेकिन समय कभी वापस नहीं आता। ये सबसे लिमिटेड रिसोर्सेज है। और सबसे बड़ी बात है, हम इसे सीरियसली लेते ही नहीं हैं। हम सोचते हैं कल से शुरू करेंगे, अभी थोड़ा आराम कर लेते हैं, लेकिन यही कल कभी नहीं आता है। एक और चीज़ जो समझनी है, टाइम सिर्फ क्वांटिटी का गेम नहीं है, ये क्वालिटी का भी गेम है। मतलब आप 10 घंटे काम कर रहे हो, लेकिन अगर ध्यान नहीं है तो वो बेकार है। अगर आप 2 घंटे में फोकस के साथ काम कर रहे हो, वो ज़्यादा पावरफुल है। इसलिए आज से ये मत देखो कि कितना टाइम है, ये देखो कि उसे कैसे यूज़ करना है। और एक हैबिट बना लो, हर दिन खुद से पूछिए, आज मैंने अपना टाइम कहाँ इन्वेस्ट किया? क्योंकि भैया पैसा तो कभी भी बन सकता है, लेकिन जो टाइम निकल गया वो ज़िंदगी से निकल ही गया है। लेसन नंबर 7, कंटेंट इज़ किंग। कंटेंट ही असली ताकत है। आज हर कोई कुछ ना कुछ बना रहा है, कोई वीडियो, कोई पोस्ट, कोई स्टोरी, और जो बना रहा है वही आगे बढ़ रहा है। पहले क्या था? टीवी, न्यूज़पेपर, बड़े बड़े चैनल, यही सब कंट्रोल करते थे कि लोग क्या देखेंगे। लेकिन अब आपके हाथ में मोबाइल है और आप खुद एक मीडिया हाउस बन सकते हो। मतलब आप अपनी बात, अपने आइडिया, अपनी पूरी दुनिया तक पहुंचा सकते हो। अब फ़र्क क्या पड़ता है? फ़र्क ये पड़ता है कि जो दिखता है वही बिकता है। अगर आप अच्छे हैं लेकिन किसी को पता ही नहीं है, तो उसका क्या फ़ायदा? अगर आप एवरेज हैं लेकिन आपका कंटेंट लोगों तक पहुंच रहा है, तो भी आप जीत सकते हो। इसलिए आज के टाइम में कंटेंट बनाना सीखना है। ज़रूरी नहीं कि आप एक्सपर्ट हो, बस जो सीख रहे हो उसे शेयर करो। शुरू में व्यूज़ नहीं आएंगे, लोग मजाक भी उड़ाएंगे, लेकिन जो टिक गया वही ग्रो करेगा। क्योंकि आज कंटेंट ही आपकी पहचान बना सकता है। लेसन नंबर 8, कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट। लगातार काम करना टैलेंट को भी हरा सकता है। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है कि जिसके पास टैलेंट है वही जीतेगा। सच ये है, जो लगातार काम करता है वही जीतता है। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं,
लेकिन कुछ दिन बाद गायब हो जाते हैं। और कुछ लोग एवरेज होते हैं लेकिन रोज कुछ ना कुछ करते रहते हैं और धीरे धीरे वहीं आगे निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी कंपाउंड होती है। मतलब आज थोड़ा, कल फिर और थोड़ा, फिर और थोड़ा, और कुछ महीनों बाद बहुत बड़ा फर्क दिखने लगता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम लोग जल्दी हार मान लेते हैं। 2-3 दिन काम किया, रिजल्ट नहीं आया, छोड़ दिया। यहीं पर लोग हारते हैं। कंसिस्टेंसी बोरिंग होती है, रिपीट करना पड़ता है, लेकिन यही गेम चेंजर है। आप जिम देख लो, आप पढ़ाई देख लो, आप कंटेंट क्रिएशन देख लो, हर जगह एक ही रूल है, जो टिक गया वो जीत गया। तो भैया टैलेंट हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये देखिए आप रोज आ रहे हो या नहीं। लेसन नंबर 9, पैसा कमाना नहीं है, उसको संभालना सीखिए। पैसा कमाना आसान है, संभालना मुश्किल है। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत अच्छा कमाते हैं लेकिन महीने के अंत में उनके पास कुछ नहीं बचता, और कुछ लोग कम कमाते हैं लेकिन धीरे धीरे पैसे जोड़ लेते हैं। फर्क कहाँ है? कमाई में नहीं, आदतों में है। हम क्या करते हैं, जैसे ही पैसा आता है खर्च शुरू कर देते हैं। नई चीज़ लेना, नया फ़ोन लेना, बाहर खाना, और फिर बोलते हैं पैसा बचता ही नहीं है। भैया पैसा अपने आप नहीं बचता, उसको बचाना पड़ता है। एक सिंपल रूल रखिए, जो कमाए उसका कुछ हिस्सा पहले बचा लीजिए, फिर खर्च करिए। और सिर्फ बचाना ही नहीं है, उसे ग्रो करना भी सीखिए। मतलब इन्वेस्टमेंट सीखिए, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, क्योंकि पैसा अगर पड़ा रहेगा तो वो वैल्यू कम होगी। इन्फ्लेशन के साथ उसका वैल्यू कम होता जाएगा धीरे धीरे। और अगर सही जगह लगाया तो खुद पैसा कमाएगा। तो आज से ये मत सोचिए कि कितना कमा रहा हूँ, ये सोचिए कि कितना बचा और बढ़ा रहा हूँ। क्योंकि भैया असली अमीर वो नहीं है जो ज़्यादा कमाता है, असली अमीर वो है जो अपने पैसे को संभालना जानता है। लेसन नंबर 10, हेल्थ इज रियल वेल्थ। सेहत ही असली दौलत है। अगर आपके पास बहुत पैसा हो लेकिन शरीर ही साथ ना दे तो उस पैसे का क्या करोगे? आज हम लोग पैसा कमाने के पीछे इतने भाग रहे हैं कि अपनी सेहत को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। लेट रात तक जाग रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं करें, फिर बोलते हैं यार थकान रहती है, मन नहीं लगता। भाई मन नहीं लगेगा ही, भाई मन नहीं लगेगा क्योंकि बॉडी ही सपोर्ट नहीं कर रही। एक सिंपल बात है, आपकी बॉडी आपकी मशीन है। अगर ये सही चलेगी तो आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अगर यही खराब हो गई तो आप सब कुछ रुक जाएगा। और सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हम सोचते हैं अभी तो उम्र है, बाद में देखेंगे, लेकिन डैमेज धीरे धीरे होता है और जब पता चलता है तब तक देर हो चुकी होती है। इसलिए आज से स्मॉल स्टेप्स लीजिए, थोड़ा चलना शुरू कीजिए, थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा सही खाना खाइए। परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, बस कंसिस्टेंट रहिए, क्योंकि भैया अगर हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। लेसन नंबर 11, सोशल मीडिया इज इक्वल टू टूल। सोशल मीडिया टूल है, ट्रैप नहीं। सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो या सोशल मीडिया आपको यूज़ कर रहा है? थोड़ा सोचिए। यदि आप 5 मिनट के लिए फ़ोन उठाते हैं और 1 घंटा निकल जाता है रील्स में, शॉर्ट्स में और एंडलेस स्क्रॉलिंग में, और फिर गिल्ट आता है या टाइम वेस्ट हो गया, भैया ये एक्सीडेंट नहीं है, ये डिज़ाइन है। प्लेटफॉर्म्स ऐसे बनाए गए हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करो। सवाल ये है आप क्या करोगे? ऑप्शन है एक, बस स्क्रॉल करते हो और धीरे धीरे एडिक्टेड हो जाओ। ऑप्शन 2, इसे टूल की तरह यूज़ करो। मतलब कुछ सीखो, अपना कंटेंट बनाओ, नेटवर्क बनाओ। आज के टाइम में सोशल मीडिया बहुत पावरफुल है, आप इससे सीख सकते हो, कमा सकते हो, ग्रो कर सकते हो। लेकिन अगर कंट्रोल नहीं रखा तो ये आपका टाइम, आपका फोकस, आपका एनर्जी ख़त्म कर देगा। इसलिए सिंपल रूल बनाइए। सोशल मीडिया खोलने से पहले डिसाइड कीजिए मैं यहाँ क्या करने आया हूँ, और काम खत्म कीजिए और ऐप को बंद कर दीजिए। क्योंकि भैया या तो आप इसे कंट्रोल करिए या ये आपको कंट्रोल करेगा। लेसन नंबर 12, फेल फास्ट। जल्दी फेल हो, जल्दी सीखो। आपको और हमें बचपन से सिखाया गया है फेल मत होना, लेकिन रियल दुनिया में रूल उल्टा है। जल्दी फेल हो जाओ ताकि जल्दी सीख सको। सोचिए अगर आप किसी चीज़ को ट्राई नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे? और अगर करोगे तो शुरुआत में गलती तो होगी ही,
लेकिन हम क्या करते हैं, डर जाते हैं, लोग क्या कहेंगे, गलत हो गया तो, और इसी डर में हम शुरू ही नहीं कर पाते। भैया फेलियर कोई एंड नहीं है, ये फीडबैक है। ये बताता है कहाँ गलती हुई है और कैसे बेहतर बनना है। एक और चीज़ समझ लो, जो जल्दी जल्दी ट्राई करता है वो जल्दी सीखता है, और जो परफेक्ट मोमेंट का इंतज़ार करता है वो वहीं अटका रहता है। तो आज से ये माइंडसेट बदलिए, फेल होने से मत डरिए, स्लो रहने से डरिए। कुछ नया ट्राई करिए, गलती करिए, सीखिए, फिर आगे बढ़िए। क्योंकि भैया 21वीं सदी में वही जीतता है जो जल्दी सीखता है और जो जल्दी उठ खड़ा होता है। लेसन नंबर 13, कंपैरिजन इज अ पॉइजन। तुलना एक जहर है। आप कभी कभी दूसरों को देखकर सोचते हो, यार ये मुझसे आगे कैसे निकल गए, और फिर अंदर से अजीब सा फील होता है, थोड़ी जलन, थोड़ी कमी। ये नॉर्मल है लेकिन डेंजरस भी है। क्यों? क्योंकि कंपैरिजन धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस खा जाता है। आप अपनी जर्नी भूल जाते हो और दूसरों के हाईलाइट रील से खुद को कंपेयर करने लगते हो। सोशल मीडिया ने इसे और ख़राब कर दिया है। वहाँ हर कोई अपनी बेस्ट लाइफ दिखाता है, कोई अपनी स्ट्रगल नहीं दिखाता। और आप क्या देखते हो? बस उनका सक्सेस। अब सोचिए, आप अपनी पूरी लाइफ की रियलिटी किसी और की एडिटेड लाइफ से कंपेयर कर रहे हो। ये फेयर है क्या? बिल्कुल भी नहीं। हर किसी का टाइम अलग है, उसका बैकग्राउंड अलग है, उसकी जर्नी अलग है, उसके जिंदगी के टेस्ट अलग है। तो आप कंपैरिजन करने का कोई सेंस ही नहीं बनता। हाँ, इंस्पिरेशन लेना सही है, लेकिन कंपैरिजन करना बिल्कुल ही गलत है। इसलिए आज से एक रूल बनाइए, कल वाले अपने आप से खुद को कंपेयर करिए। आज कितना आप बेटर हुए हो बस वही देखिए, क्योंकि भाई आप किसी और से नहीं, खुद से रेस में हैं। लेसन नंबर 14, पैसा सब कुछ नहीं है लेकिन बहुत ज़रूरी है। ये बात थोड़ी कंफ्यूजिंग लग सकती है। लोग बोलते हैं पैसा सब कुछ नहीं होता, और ये बात सही भी है, लेकिन पूरी सच्चाई नहीं है। सच ये है, पैसा सब कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है। बिना पैसे के स्ट्रेस होता है, फ्रीडम नहीं होती, ऑप्शंस कम हो जाते हैं। आप अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पाते, आप अपने सपने पूरे नहीं कर पाते। तो पैसा इग्नोर भी नहीं कर सकते, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप सिर्फ पैसे के पीछे भागोगे तो बाकी चीज़ें मिस हो जाएगी। आपका हेल्थ मिस हो जाएगा, आपका रिलेशनशिप बिगड़ जाएगा, आपका पीस ऑफ माइंड ख़त्म हो जाएगा। तो आपको बैलेंस बनाना ज़रूरी है। पैसा कमाना गलत नहीं है, पैसा बहुत ज़रूरी है, लेकिन पैसे के लिए सब कुछ खो देना ये भी सही नहीं है। इसलिए स्मार्ट बनिए, पैसा भी कमाइए, लेकिन खुद को खोए बिना। ऐसी लाइफ बनाओ जहाँ पैसा भी हो और पीस भी हो, क्योंकि भैया असली जीत वही है। लेसन नंबर 15, अडेप्टेबिलिटी, सर्वाइवल। जो बदलेगा वही टिका रहेगा, जो बदलता है वही बचता है, और जो नहीं बदलता वो धीरे धीरे खत्म होता जाता है। ये थोड़ा हार्श है लेकिन यही सच है। आपने देखा होगा कई बड़े बड़े बिजनेस बंद हो गए क्योंकि उन्होंने चेंज एक्सेप्ट ही नहीं किया, और छोटे छोटे लोग आगे निकल गए क्योंकि उन्होंने जल्दी जल्दी अडेप्ट किया और समय के अनुसार खुद को बदलते गए। आज AI आ रहा है, नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। अगर आप बोलोगे मुझे नहीं सीखना है, मुझे तो वही करना है, तो भैया आप खुद को पीछे कर रहे हो। अडेप्टेबिलिटी का मतलब क्या है? मतलब फ्लेक्सिबल होना, नई चीज़ों के लिए खुद को ओपन रखना और जल्दी सीखना। ये नहीं कि हर ट्रेंड के पीछे भागना, लेकिन इतना भी रिजिड मत बनो कि कुछ नया सीख ही ना सको। एक और बात, चेंज हमेशा अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन जो उसे एक्सेप्ट करता है वही ग्रो करता है। तो आज से ये माइंडसेट रखिए कि जो भी नया आएगा मैं उसे सीखूंगा, समझूंगा और अडेप्ट करूंगा, क्योंकि भैया 21वीं सदी में सर्वाइवल उन्हीं का है जो चेंज के साथ चल सकते हैं। लेसन नंबर 16, डीप वर्क करो, फोकस ही सुपर पावर है। आजकल हम काम कम करते हैं और डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है। फ़ोन उठाया, थोड़ा काम किया, फिर नोटिफिकेशन आ गए, फिर व्हाट्सएप चेक किया, फिर इंस्टा चेक किया, और आपका दिन ख़त्म। अब लगता है आप बहुत बिजी थे, लेकिन असल में कुछ खास किया ही नहीं। यही प्रॉब्लम है। आज के टाइम में सबसे रेयर चीज़ क्या है? फोकस। जो बंदा बिना डिस्ट्रैक्शन के
एक दो घंटे भी डीप काम कर लेता है वो दूसरों से बहुत आगे निकल जाता है। डीप वर्क का क्या मतलब है? मतलब एक काम पूरे ध्यान के साथ बिना बीच में भटके। शुरू में मुश्किल लगेगा, बार बार ध्यान भटकेगा, लेकिन प्रैक्टिस से हैबिट बन जाएगी। एक सिंपल ट्रिक अपनाइए। काम करते समय फ़ोन को दूर रखिए, नोटिफिकेशंस बंद करिए और टाइम को फिक्स करिए। अगले 1 घंटा सिर्फ यही काम होगा। भाई ये छोटी सी आदत है, आपकी प्रोडक्टिविटी 10x हो सकती है, क्योंकि 21वीं सदी में जो फोकस कर सकता है वही जीत सकता है। लेसन नंबर 17, इंफॉर्मेशन अलग चीज़ है, नॉलेज अलग चीज़ है। जानकारी और समझ अलग अलग चीज़ें हैं। आज इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है। गूगल खोल लीजिए, यूट्यूब खोल लीजिए, हर चीज़ अवेलेबल है। लेकिन फिर भी लोग कंफ्यूज्ड क्यों हैं? क्योंकि इंफॉर्मेशन होना नॉलेज होना नहीं है। आप 100 वीडियो देख लो, लेकिन जब तक खुद समझ कर अप्लाई नहीं करोगे उसका कोई फ़ायदा नहीं। आज हम क्या करते हैं, वीडियो पे वीडियो देखते रहते हैं, ये भी सीख लेते हैं, वो भी सीख लेते हैं, लेकिन एक्शन ज़ीरो है। और फिर बोलते हैं यार मुझे सब पता है लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। भैया पता होना और करना दोनों अलग चीज़ें हैं। नॉलेज तब बनता है जब आप उसे अप्लाई करते हो, गलती करते हो और फिर से सीखते हो। इसलिए आज से ये मत करो 10 चीज़ें सीखने की जगह एक चीज़ सीखो और उसे प्रॉपरली अप्लाई करो। क्योंकि भैया 21वीं सदी में जीत उसी की है जो कम जानता है लेकिन सही तरीके से यूज करता है। डिसिप्लिन बिगर देन मोटिवेशन। डिसिप्लिन ही असली ताकत है। भैया मोटिवेशन अच्छा लगता है, वीडियो देख लिया, एनर्जी आती है और ऐसा लगता है अब सब कर लेंगे, लेकिन 2 दिन बाद ही फुस हो जाते हैं, सब खाते हैं। यही रियलिटी है। मोटिवेशन टेम्पररी होता है, डिसिप्लिन परमानेंट होता है। डिसिप्लिन क्या है? जब मन नहीं कर रहा है फिर भी काम करना है। यही फ़र्क बनाता है। आप जिम देख लो, पढ़ाई देख लो, काम देख लो, हर जगह वही लोग आगे जाते हैं जो रोज़ आते हैं, चाहे मन हो या ना हो। प्रॉब्लम क्या है? हम मूड के हिसाब से काम करते हैं। मूड अच्छा है, काम किया, मूड खराब है, रेस्ट लिया। लेकिन सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं? वो काम को फिक्स करते हैं। मूड बाद में देखेंगे, पहले काम। इसलिए आज से एक रूल बनाइए, मैं मूड के हिसाब से नहीं, कमिटमेंट के हिसाब से काम करूँगा। शुरू में टफ लगेगा, लेकिन यही हैबिट आपकी लाइफ बदलेगी। क्योंकि भैया मोटिवेशन आपको शुरू कराएगा, लेकिन डिसिप्लिन उसे फिनिश करवाएगा। लेसन नंबर 19, रिस्क लो। सेफ खेलना ही सबसे बड़ा रिस्क है। भैया आपको और हमें सबको बचपन से सिखाया गया है कि सेफ खेलो, रिस्क मत लो। लेकिन आज के टाइम में सबसे बड़ा रिस्क क्या है? रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है। अगर आप हमेशा सेफ रहोगे तो आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे, क्योंकि ग्रोथ हमेशा रिस्क के साथ आती है। अब रिस्क का मतलब ये नहीं कि सब कुछ दांव पर लगा दो, मतलब आप कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए, छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, नई स्किल सीखिए, साइड प्रोजेक्ट शुरू कीजिए, कुछ नया ट्राई कीजिए। सबसे बड़ी गलती क्या है? हम सोचते हैं परफेक्ट प्लान बन जाए तब शुरू करेंगे, लेकिन परफेक्ट मोमेंट कभी आता ही नहीं है। जो लोग आगे बढ़ते हैं वो इम्परफेक्ट एक्शन लेते हैं। तो आज से डर को कंट्रोल करिए, क्योंकि भैया अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो रिग्रेट जरूर होगा। लेसन नंबर 20, पर्सनल ब्रांड बनाओ, अपनी पहचान बनाओ। आज के टाइम में लोग कंपनीज पर नहीं, लोगों पर भरोसा करते हैं। मतलब अगर आप खुद को सही तरीके से प्रेजेंट करते हो तो अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप आती हैं। पर्सनल ब्रांड क्या है? मतलब लोग आपको किस चीज़ के लिए जानते हैं। जैसे कोई कोडिंग के लिए जाना जाता है, कोई फिटनेस के लिए, कोई नॉलेज के लिए। अब सोचिए अगर कोई आपका नाम सुने तो उसे क्या याद आता है? अगर कुछ भी क्लियर नहीं तो आपको काम करना पड़ेगा। आज सोशल मीडिया सबसे बड़ा टूल है। आप जो सीख रहे हो उसे शेयर करिए, अपनी जर्नी दिखाइए। परफेक्ट बनने का इंतज़ार मत कीजिए। लोग परफेक्शन से नहीं, रियलनेस पसंद करते हैं। धीरे धीरे लोग आपको नोटिस करेंगे, ट्रस्ट बनेगा और अपॉर्चुनिटीज़ आएगी। क्योंकि भैया आज स्किल्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन विजिबिलिटी उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। लेसन नंबर 21, खुद को जानिए, सबसे बड़ा गेम। आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप खुद को जानिए। मतलब सच में आपको क्या पसंद है, आप किस चीज़ में अच्छे हो, आप लाइफ में क्या चाहते हो, या बस फ्लो में जा रहे हो। ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं,
दूसरों को देखकर डिसीजंस लेते हैं, वो कर रहा है मैं भी वही कर लूँ, लेकिन बाद में रियलाइज होता है ये मेरे लिए नहीं था। इसलिए थोड़ा टाइम खुद को दीजिए, सोचिए, एक्सपेरिमेंट करिए, डिफरेंट चीज़ें ट्राई करिए, धीरे धीरे क्लैरिटी आएगी। और जब क्लैरिटी आ गई तो डिसीजन आसान हो जाएगा, क्योंकि फिर आप कंपैरिजन नहीं करोगे, कंफ्यूज नहीं होगे, आपको पता होगा मुझे क्या करना है। और भाई जिसको ये पता है उसे कोई रोक नहीं सकता। तो भाई ये थे 21वीं सदी के 21 सबक। अब ये आपके ऊपर है, आप इन्हें सुनकर या तो भूल जाइए या अप्लाई करके अपनी लाइफ बदलिए, क्योंकि नॉलेज सबके पास है लेकिन एक्शन कुछ ही लोग लेते हैं। और याद रखिए, गेम बाहर नहीं, गेम आपके अंदर ही चल रहा है। अगर यहाँ तक आपने इसको सुना है तो सिर्फ सुनकर मत निकल जाना। एक काम करो, इन 21 में से कोई भी एक लेसन चुनिए और आज से ही उस पर एक्शन लीजिए। कल नहीं, सोमवार नहीं, अभी से। और हाँ, अगर आपको लगता है कि ये बातें काम की हैं तो इसे अपने उस दोस्त को भेजिए जो अभी भी कंफ्यूज हैं कि लाइफ में क्या करना है, क्योंकि सही इंफॉर्मेशन सही टाइम पर मिल जानी चाहिए, अदरवाइज लेट हो जाएगा। और अगर आप खुद बदलना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके बताइए आपको कौन सा लेसन इसका सबसे अच्छा लगा और आप कौन सा लेने वाले हो। तो थैंक यू सो मच।